हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही, देखो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे सबसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे बोला जाता है कि आता है। पर आजकल अगर आप जेई मेंस का पैटर्न देखेंगे तो इसमें भी जो क्वेश्चन आ रहा है, बहुत से बच्चों उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे। और वो जो क्वेश्चन है ना, वो आ तो इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही रहा है, पर वो थोड़ा सा मॉडिफाइड आ रहा है, थोड़ा सा अलग हट के आ रहा है, और वो क्वेश्चन बच्चों से नहीं हो रहा है या उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप देखिए, या फिर मैं एक आपको बात बोलूं कि भाई जेई मेंस में अगर आपको स्कोर करना है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन को, तो 80% टाइम चांस है कि इसी से आएगा। देखिए, पूरा टॉपिक अपन कवर करेंगे, वो तो है ही, पर आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर है कि कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, चाहे जेई मेंस में चाहे जेई एडवांस में, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आराम से समझ जाएंगे, और वो तुम देखोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा, जो बच्चे जेई मेंस में एक क्वेश्चन पक्का करना चाहते हैं कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो वो तो मैं करके ही आऊंगा, तो ये वीडियो देख लेना। पहले क्या होता था बच्चों, पहले एक साल में जेई मेंस का एक ही पेपर बनता था, तो उसमें वो सीधा सा क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा घुमा के दे देते थे और आप करके आ जाते थे। पर अब क्या हो रहा है, एक साल में कम से कम 8 से 10 पेपर बन रहे हैं, और ज्यादा भी बने, 15-15, 16-16 पेपर बने, तो आप क्वेश्चन कहां से लाएंगे? तो वो थोड़ा सा और ज्यादा ट्विस्ट करने लगे। तो और दूसरी बात देखो बच्चों, जो अभी क्वेश्चन हो गए ना जेई मेंस में, 25 ही हो गए। पहले 30 क्वेश्चन आया करते थे, 30 के 30 करने होते थे, अभी आपको केवल 25 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो इसलिए जेई मेंस का लेवल बढ़ गया है, और ये लेवल जो बढ़ा वो सबसे ज्यादा किस में बढ़ा है? मैथ्स में बढ़ा है। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरा देख लेना। और ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए कि सर ऐसे वीडियो चलाओ ना सीधे नंबर वाले, तो बिल्कुल आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम ज्यादा सोचेंगे उसके बारे में। तो सीधी सी बात है, चलते हैं, आ जाइए। प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, अपन बाकी की बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास जो अपने सिलेबस में है, मोस्टली प्रथम क्रम या प्रथम कोटि की ही रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। बेसिकली ज्यादातर आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस है या जो सिलेबस में आपके है वो है प्रथम क्रम, प्रथम कोटि का। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए ज्यादा बकवास मैं सीधा नहीं करूंगा, इसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो देखो, एक तो dy बाई डी एक्स दिखेगा, एक y और एक dy बाई। तो देखो y दो ही जगह दिखेगा, एक dy बाई डी एक्स में और एक यहाँ पे y। तो ये हुआ लीनियर। अब यहाँ पे p ऑफ x, यहाँ पे q ऑफ x, तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम क्रम की। dy बाई डी एक्स में y दिखेगा और एक यहाँ पे y, यहाँ p ऑफ x कुछ x का फंक्शन और यहाँ पे q ऑफ x। तो अगर ऐसा कोई दिखे तो इसको आप बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। मतलब ये क्या है, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक यहाँ y दिखेगा, एक यहाँ y, बाकी सब dy बाई डी एक्स p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x। तो इस टाइप से है। तो इसको सोल्व करने के बच्चों दो स्टेप होते हैं, सबसे पहले अपन IF, समाकलन गुणांक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF निकालेंगे। IF क्या होता है? e की पावर समाकलन px dx, e की पावर समाकलन px dx। इसमें c नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं वो छोड़ो, वो इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जब दो बार अवकलन समाकलन होता है तो पहले वाले समाकलन में अपन c नहीं लिखते हैं, दूसरे वाले में भी लिखते हैं। तो ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे भी दो बार समाकलन होगा। देखो यहाँ पे IF का फिर से समाकलन हो रहा है, तो इसलिए वो c अपन नहीं लिखते हैं, तो सबसे पहले इसमें निकालना होता है IF होता है e की पावर में समाकलन px dx, जो यहाँ पे लिखा था उसका समाकलन e की पावर में, तो IF आ जाएगा। उसके बाद में सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू IF, जो IF आपने निकाला है, इफ नहीं है IF है ये, इक्वल टू समाकलन ऑफ QX जो यहाँ लिखा हुआ था इंटू IF, इसको गुणा करके फिर इसका समाकलन। तो देखो यहाँ से IF का फिर से समाकलन हो रहा है,
इसलिए उसमें अपन सी नहीं लिखे थे। क्या बात है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, तो इसका मैं प्रूफ आपको बताऊंगा बच्चे अगले में, अगले टॉपिक में जब आएगा अपने पास क्या, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पे बता दूंगा। बाकी हाँ वही बताऊंगा। चलो थोड़ा बकवास नहीं करते आज की क्लास में, नो बकवास। आज की क्लास मैं आपको ये फील दिलाना चाहता हूं कि जेई मेंस का क्वेश्चन करना कितना आसान है अगर आपको सब चीजें पता है तो। इसलिए कोई प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं सीधा इसका, और प्रूफ आईआईटी एडवांस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आगे के लेक्चर में आपको बता दूंगा। और वहां पे एक फीलिंग भी मुझे देना है तुम्हें कि हाँ आईआईटी एडवांस में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है वो है इसका प्रूफ। क्या बात कर रहे हैं सर, मेंस मेंस में नहीं, मेंस में नहीं उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, एडवांस में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको वहां पे इसका प्रॉपर फीलिंग दूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इतना याद कर रख लो कि अगर इस टाइप का समीकरण है इसको सोल्व करना कैसे, बहुत ही सिंपल सी बात है। आईएफ निकाल लेंगे, ई की पावर पी एक्स डी एक्स, ई की पावर पी एक्स डी एक्स निकालेंगे, और इसके बाद में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू ये समाकलन क्यू एक्स इंटू आई एफ। तो ये बात क्लियर होगी। अभी दो बार लिख के याद कर लो, दो बार लिख के याद कर लो। देखो लिखा हुआ है राज, तो ये तो क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि हाँ यही होगा। क्लियर है। बाकी हाँ सोचने का तरीका ध्यान रखें। वैसे सही सोचने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले देखो वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा देखो होमोजीनियस वाले, दो लेक्चर में बताया, एक वेरिएबल सेपरेबल वाला, दूसरा होमोजीनियस वाला, जो अभी तक अपन देख चुके हैं। अगर वो है तो उन मेथड को लगाओ, अगर वो नहीं है तो फिर इस वाले मेथड को लगाओ, इस वाले मेथड को लगाने की कोशिश करते हैं। पर जेई मेंस के हिसाब से सोचने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये चेक कर लेना कि कहीं ये तो नहीं है। बाकी देखो सही सोचने का तरीका वही होते हैं, पहले वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस, फिर लीनियर पे आओ। पर अगर आप जेई मेंस में हैं और या तो सीधा ही दिख जाए, तो सीधा दिख जाए तो बात ही बन जाएगी, अदरवाइज ऐसे सोचते हैं अपन, है ना, ऐसे सोचते हैं। तो सोचने का तरीका वही है। पर अगर आपको लग रहा है कि जेई और बाकी सीधा दिख जाए, अरे यार कोई भी फॉर्म कई बार क्या होता है एकदम सीधा ही दिख जाता है, सीधा ही दिख जाता है तो वो तो सीधा देख ही लोगे, पर नहीं दिखे तो फिर स्टेप वाइज चलना पड़ेगा आपको। सीधा वाई इंटू, और इस सर प्रूफ बताओ, बताएंगे भाई बताएंगे, बस अभी आज की क्लास में बिल्कुल नहीं बताएंगे, तो आ जाइए। तो देखिए ये इसको देखा आपने, इसको देखा, आपको दो ही जगह वाई दिखा, तो ये किस टाइप का दिखा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। और अगर आप गौर से देखेंगे तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए बच्चा इसको मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ आपके लिए भाई, बच्चों वैसे तो समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। पर वन बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये किसका, ये क्या है बच्चा, पी ऑफ एक्स, ये क्या है क्यू ऑफ एक्स। ये देखो पी ऑफ एक्स का वैल्यू है और ये किसका है, क्यू ऑफ एक्स। अरे अपन ने नाम दे रखा है भाई, ये पी ऑफ एक्स और ये क्यू ऑफ एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई के मल्टीप्लाई में जो एक्स का फंक्शन है वो पी ऑफ एक्स कहलाता है, फंक्शन ऑफ एक्स, और ये जो है तो क्यू ऑफ एक्स कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई एफ निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे। स्टेप वन क्या है, आई एफ निकालो। आई एफ क्या होता है, ई की पावर पी एक्स डी एक्स, पी एक्स डी एक्स, तो ई की पावर पी, पी एक्स क्या है, वन बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर एल एन एक्स। सी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और अब एक फॉर्मूला जो देखिए ई की पावर लॉग ई एक्स है ना, ये तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना एक जो फॉर्मूला बहुत ही शानदार फॉर्मूला, ए की पावर लॉग ए एक्स इक्वल टू एक्स आता है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें याद कर लेना, ये फॉर्मूला होता है ए की घात लॉग ए एक्स, तो ये कितना होता है, एक्स हो जाता है। ऐसे बोल सकते हो ये और ये कट जाते हैं तो एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या था, एल एन एक्स का मतलब लॉग का बेसिक, तो ये कट जाएंगे और एक्स आ जाएगा। तो आइए अब अपना एक्स आ गया, आइए अब अपना एक्स आ गया। तो स्टेप टू क्या है, स्टेप टू क्या होता है, स्टेप टू क्या होता है इसमें, y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ डी एक्स। तो y इंटू आई एफ की जगह एक्स रख दिया, y इंटू आई एफ की जगह एक्स रख दिया, इक्वल टू क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू आई एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स, तो ये आ गया एक्स की पावर 4/4 प्लस, तो इसलिए टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 4/4 प्लस।
ये आंसर है बच्चों, ये आंसर है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नो डाउट एट ऑल। देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 आई एफ निकालें और सॉल्यूशन ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू समाकलन क्यू एक्स आई एफ इंटू डी एक्स, क्यू एफ इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ है यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स आई एफ इक्वल टू डी एक्स। तो ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन मैंने लिया है सो दैट आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे। तो इस टाइप का फॉर्मेट देखने को मिले, सीधा 2 स्टेप लिख देने का, सीधा 2 स्टेप लिख देने का। क्लियर है? आ जाओ तो बच्चों ये वाला करें। अब इस वाले में अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या दिखने को मिल रहा है आपको? अगर ध्यान से देखोगे तो सर वाई 2 ही जगह है, सर एक जगह वाई यहाँ है, एक जगह वाई यहाँ है, तो 2 जगह है, तो हो सकता है ये हो। अगर एक तो dy बाई डी एक्स में वाई आया और एक ही और जगह वाई, तो इसलिए इस टाइप का ये हो सकता है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। क्लियर है क्या? 2 ही जगह वाई देखने को मिला है, एक dy बाई डी एक्स में और एक और। तो x ln x का भाग दे दो, तो dy बाई डी एक्स प्लस x ln x का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x ln x इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे 4/x। क्लियर है? तो देखिए जनाब ये px है और ये qx है। देखिए x ln x का भाग दे दिया तो ये px और ये qx। तो सीधी बात करते हैं। अभी तो दिख ही रहा था मेरे को और टॉपिक यही पढ़ रहे हैं तो समझ ही आ जाएगा, पर हाँ अगर वैसे नहीं समझ आए तो मैं बता रहा हूँ 2 ही जगह y दिखेगा, एक dy बाई डी एक्स में और एक y। तो इसके बाद स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है आई एफ लाओ। तो आई एफ कितना होगा बच्चों इसका? e की पावर px dx। अब px का वैल्यू कहाँ है? px जो y की मल्टीप्लाई में है, तो e की पावर 1/x ln x। अब इसका करने के लिए क्या करोगे? ln x को टी पुट करना पड़ेगा, ln x बराबर टी पुट कर दो, तो 1/x dx क्या आ जाएगा dt। तो ln x को टी पुट करो, dt और dx बाई x तो dt आ जाएगा, तो t dt, तो ये ln t आ जाएगा, e की पावर ln t। तो ये तो कट ही जाए, e की पावर ln t, तो t मतलब ln x आ जाएगा, मतलब t आया। बेसिकली देखिए ध्यान से, इसको अपन ने t पुट किया तो dt बाई टी, तो ln t, और ये कट गया तो क्या आ जाएगा t बचा, और t का मान ये रहा। तो आई एफ आ गया है। तो स्टेप 2 देखिएगा बच्चा। स्टेप 2 क्या है? y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ। तो देखिए y इंटू आई एफ का वैल्यू ln x इक्वल टू क्यू एक्स, मतलब ln x इंटू क्यू एक्स का वैल्यू कितना है? 4/x इंटू आई एफ का वैल्यू ln x इंटू डी एक्स। देखिए यही तो क्यू बाई एक्स है। तो अब फिर से ln x को t बोलेंगे, अगर आप ln x को t बोलेंगे फिर से, तो ये क्या हो जाएगा? 4 तो बाहर आ जाएगा, और t और ये dt, dx बाई एक्स तो dt। तो इतना समाकलन तो आता होगा बच्चा, और इतना नहीं आता तो भाई गड़बड़ी है फिर तो। ये 2t स्क्वायर आ गया, मतलब 2t स्क्वायर तो 2ln स्क्वायर x और प्लस c। तो ये आ जाएगा अपने पास y इंटू ln x इक्वल टू 2ln स्क्वायर x प्लस c। तो देख बच्चे, बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूँ आपको कि क्या करना है जनाब। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। अगर 2 ही जगह y दिख रहा है, एक dy बाई डी एक्स में और एक जगह, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा और आराम से आंसर। अरे सर करा क्या रहे हो? अरे इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं सर, वो फीलिंग थोड़ा सा मिस है, बताया ना भाई। आएगा एडवांस एग्जैक्ट जो फीलिंग आपको चाहिए वही मिलेगा, पर अगले लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा इससे जेई मेंस स्पेसिफिक बनाया गया है। हाँ, जेई एडवांस वाले क्वेश्चन जो इससे आएंगे वो तो ऐसे ही होंगे भाई, पर वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो प्रूफ पे बेस्ड है, तो वो भी कराया जाएगा। आ जाइए फटाफट से। कितनी जगह भाई? सर 2 जगह भाई। कितनी जगह भाई? 2 जगह भाई। तो इस बार कोशिश करो बच्चे कि आपका क्वेश्चन, इस बार पूरा कोशिश करो कि आपका क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए सर, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए जनाब ये dy बाई डी एक्स वाई, तो ये और ये पी एक्स है, ये क्यू एक्स है। तो सीधी सीधी आई एफ निकालते हैं। स्टेप 1 क्या है बच्चा? आई एफ। देखिए आई एफ खुद से निकालो, खुद से निकालो। हाँ हाँ, देखना नहीं है सर का, अरे बाद में। पी एक्स टी एक्स, तो ए की पावर पी ऑफ एक्स, ये रहा। अरे वाई का मल्टीप्लाई में जो है 3x² अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। बताओ इसका समाकलन कर सकते हो? बताओ इसका समाकलन कर सकते हो? नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर वाला dt, नीचे वाले पूरे को टी मानोगे तो ऊपर वाला dt, तो dt अपॉन टी, तो ln t, तो ln 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये तो ln से ही कट जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स का क्यूब। यहाँ पे इसमें c नहीं लिखना है, तो 1 प्लस एक्स का क्यूब। तो आंसर स्टेप 2। स्टेप 2 देखिए बच्चा, इतना जल्दी, अरे मैं इसलिए इतना जल्दी कर रहा हूँ कि तुम्हें ये पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन तो हो जाता है, ये क्वेश्चन तो 2 मिनट का होता है। तो y इंटू आई एफ और इक्वल टू, मैं अभी तो फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, अरे तुम फॉर्मूला को ना लिख के भी कर सकते हैं। तो y इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स का क्यूब इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स क्यूब। ये कट गया बच्चा आई एफ से आई एफ। तो अब मिला साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन। अगर अभी ये समाकलन आप नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे थोड़ा सा समाकलन में आपको पंगा है। अगर ये समाकलन आप नहीं कर पा रहे हैं तो समाकलन में भयानक पंगा है भाई। तो इसको क्या लिखेंगे पता ही चल गया, वेरी गुड वेरी गुड सर। इसको 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू डी एक्स, और इसका समाकलन आ जाएगा सर x/2 माइनस साइन 2x/4। देख लेना थोड़ा अच्छे से देख लेना, ये आ जाएगा साइन 2x/4। अरे वो 2 एक और आ जाएगा, तो इसलिए ये आंसर है y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर, तो यही आंसर आपको मिलना चाहिए था अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए 2 ही जगह y दिखा, एक dy बाई डी एक्स में और दूसरा एक y और दिखा। 2 ही जगह y दिखा, बाकी सब जगह x है, तो काम हो जाएगा बच्चा, काम हो जाएगा बच्चा। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी तक आपको फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा कि लगाना कैसे। अरे भाई फॉर्मूला लगाना तो समझ ही गए होंगे यार, इतने में 3 एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला लगाना तो सीख ही गए होंगे। कोई इश्यू इसमें मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लो कि सर फॉर्मूला तो पक्का लगा देंगे सर, जो आपने किया वो तो हम कर देंगे। क्लियर है? आ जाइए, तो आ जाइए। ये क्वेश्चन है, आपके पास 10 मिनट है और सोचो, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं होते। 10 मिनट है, जेई मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और आपको इस क्वेश्चन से क्लियरली ये समझ आएगा कि आपसे जेई मेंस वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, आपसे जेई मेंस वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है क्या? तो सोचो गौर से सोचो 10 मिनट बच्चे। सर देख लेते ना, देख ले भाई, मैं भी खड़ा रहता हूँ 10 मिनट। सर हम 10 मिनट आगे निकाल लेते हैं, तो इसलिए मैं खड़ा नहीं रहूंगा ना, है ना। तो ऐसी बावली बातें नहीं करते हैं। देखिए बच्चे, मैंने बोला है 10 मिनट देख ले, तेरा सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी करके करो, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसी से होगा, उसी से होगा। सर इसमें एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, एक वाई, सर इसमें एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, तो सर ये तो नहीं लग रहा, सर ये वाला तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? सर 2 जगह वाई नहीं। देखिए अगर ये होता तो एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ, केवल 2 ही जगह वाई दिख रहा। पर ऐसा तो केस नहीं है, यहाँ तो ज्यादा वाई दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ तो ज्यादा वाई दिख रहे हैं, यहाँ तो ज्यादा वाई दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब एक dy बाई डी एक्स में वाई आता है और एक दूसरा वाई, मतलब एक ही जगह वाई आना चाहिए बेसिकली। एक तो dy बाई डी एक्स वाला है, तो ऐसा तो नहीं है सर। फिर क्या कर सकते हैं? सोचो। तो एक चीज हमें थोड़ा सा सर हमें हिंट कर रही है। और सोचो कि सर यहाँ पे एक जगह x है, तो ये अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि ये तो देखो y में लीनियर था, ये किस में लीनियर था? y में लीनियर था। ये तो y में लीनियर था,
लीनियर इन वाई, ये तो था लीनियर इन वाई। अरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई में था ना, ये तो वाई में लीनियर था। सर ऐसा भी हो सकता है क्या, डी एक्स बाई डी वाई और प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। एक्स और वाई को बदल दें, एक्स और वाई को बदल दें तो ये क्या है, लीनियर इन एक्स, लीनियर इन एक्स, लीनियर इन एक्स। एक्स में लीनियर है बच्चा, एक्स में लीनियर है, मतलब एक तो डी एक्स बाई डी वाई, मतलब एक एक्स यहाँ दिख रहा है और एक एक्स, केवल एक ही जगह एक्स दिखे, दूसरा एक्स डी एक्स बाई डी वाई। तो इसलिए देखिएगा बच्चे, ये जो था ना, मतलब ये क्वेश्चन करना मैंने सिखाया, मैंने बोला वाई में लीनियर है। अब क्वेश्चन अगर ये आ जाए तो आपको पहचान में आना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पहचान में आना चाहिए, सर अच्छा इसमें एक्स और वाई का रोल रिवर्सल हो गया है, मतलब यहाँ पे जो ये एक्स में, ये वाई में थी लीनियर, ये एक्स में लीनियर, तो इसलिए देखो यहाँ पे एक ही जगह एक्स दिखा, एक ही जगह एक्स दिखा, बाकी यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई तो बन जाएगा, तो इसलिए एक्स प्लस टू वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई इंटू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, और उल्टा होके क्या बन जाएगा, उल्टा इसको dx बाई डी वाई लिख सकते हैं, अपने को ये पता होना चाहिए dx बाई डी वाई। तो इसके साथ में कुछ भी नहीं होता, y का भाग दे दो, y का भाग दे दो तो ये dx बाई डी वाई, इसके साथ में कुछ नहीं रखना, y का भाग दे दो तो 1 बाई वाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये या थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स बाई डी वाई माइनस प्लस ऑफ माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर, ये आ रहा गया, ये आ रहा गया बच्चे। देखिए बच्चा गौर से देखिए, ये देखिए इसी फॉर्मेट का है क्या, ये इसी फॉर्मेट का है क्या, ये इसी फॉर्मेट का तो है, यहां तक समझ में आ गया। ये एक्स में लीनियर है, ये एक्स में लीनियर है, ये देखो एक्स में लीनियर, तो एक्स और वाई। अब सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे सर, इसका सॉल्यूशन हम जानते, देखो अगले पेज में समझा देता हूं। इसका सॉल्यूशन तुम जानते थे, किसका, इसका सॉल्यूशन क्या होता था, y इंटू आई एफ इक्वल टू, देखो यहाँ पे समझ लो y इंटू आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ये तो आया था, ये आया था। और इसका आई एफ भी जानते, इसका आई एफ क्या होता था, e की पावर पी एक्स डी एक्स, इसका सॉल्यूशन ये था, आई एफ ये होता था, सॉल्यूशन ये होता था। और ये क्या था, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मतलब इसी का डेरिवेशन, मतलब इसी से बना हुआ ये है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इस वाले का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका आई एफ कैसे निकलेगा बताओ भाई, एक्स और वाई बदला ही तो है, देखो इसमें जहां जहां एक्स था वहां वाई और वाई किस गए, एक्स और वाई को बदलना है, तो इसका आई एफ कैसे आएगा, इसका आई एफ कैसे आएगा, ए की पावर यहाँ पे पी ऑफ वाई, एक्स की जगह वाई रखना है तो ये आ जाएगा, देखो ये पी ऑफ वाई तो है, तो इसलिए आई एफ इसका ही आएगा। सॉल्यूशन लिखना है तो एक्स और वाई को बदलना है, तो एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू ऑफ वाई इंटू आई एफ इंटू डी वाई, मतलब बेसिकली एक्स और वाई को आपने बदल देना है, एक्स और वाई को आपको बदल देना है। देखिए बच्चा, इसका सॉल्यूशन ये होता था, आई एफ पी ऑफ एक्स डी एक्स होता था, तो यहाँ पे इसमें वाई आ जाएगा, मतलब एक्स की जगह वाई रख देना, एक्स की जगह सब जगह वाई रख देना, मतलब यहाँ एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रख देना, तो यहाँ समझ में आया। अरे फीलिंग आया कि अगर इसका सॉल्यूशन ये होता था तो इसका सॉल्यूशन एक्स और वाई को बदल देंगे उसमें, एक्स और वाई को बदल देंगे उसमें, क्लियर है, क्लियर है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो आ जाइए, तो इसका आई एफ निकालने के लिए, मतलब बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल, तो इसका आई एफ क्या होता है, इसका आई एफ क्या होता है, ई की पावर पी ऑफ वाई डी वाई, ये आई एफ है। तो इसका आई एफ देखिएगा, इसका आई एफ देखिएगा बच्चे, इसलिए आई एफ देखिएगा, इसलिए इसका आई एफ आ गया है ई की पावर पी ऑफ वाई डी वाई, तो मतलब वो ये p है, बस y हो गया है, यहाँ पे y हो गया है, तो इसका -1 बाई वाई डी वाई, तो इसका आएगा e की पावर माइनस बार एल एन वाई। अब एल एन वाई है तो इसको e के पावर को यहाँ पे ले जाओ, e की पावर एल एन वाई की 1 बाई वाई, वाई की पावर -1 तो 1 बाई वाई, e से एल एन कट जाएगा तो 1 बाई वाई,
तो ये अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ, देखिए y की जगह x इंटू आई एफ आ जाएगा, इक्वल टू q ऑफ y इंटू आई एफ इंटू डी। तो देखिए x इंटू आई एफ है 1/y, 1/y इक्वल टू q ऑफ y, q ऑफ y कितना है, q ऑफ y कितना है, q ऑफ y 2y स्क्वायर इंटू आई एफ 1/y इंटू डी वाई। तो देखिए जनाब ये x बाई वाई इज इक्वल टू, ये 2y से y का 2y, y स्क्वायर से y कटेगा तो 2y आ गया, और 2y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका भाई y से y कट जाएगा तो 2y, 2y का y स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा प्लस, तो ये आंसर है। तो देखिए जनाब यहाँ पे एक छोटी सी चीज हुई पर अपन नहीं पकड़ पाए, और सबसे ज्यादा जो मूल जड़ है वो यही, मूल जड़ जो है ना वो यही है बच्चे, कि ये क्वेश्चन अपन इजीली कर पा रहे थे यार, आसानी से कर पा रहे थे, क्योंकि ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो ये x में भी हो सकता है। मतलब बेसिकली x और y को बदला है, अरे इंटरचेंज किया है उनको, तो क्या अपन इसमें धोखा खा जाएंगे? हाँ, खा जाते हैं। इसीलिए सर ने आपको बना के दिया है ये कि dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें? y में। ये किसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? y में। अब अगर इसमें x और y में बदल दें, dx बाई डी वाई पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, अगर x और y बदल दें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। लीनियर का मतलब ये है बच्चे, अगर x में लीनियर है तो एक ही जगह x दिखेगा, y में लीनियर है तो एक ही जगह y, दूसरा dx बाई डी वाई और dy बाई डी। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है। अब इसी को देखते देखते जनाब ये भी आ गया, ये कैसे आ गया? देखो ये किस में? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जी वाई। तो ऐसा भी हो सकता है भाई, ये x था पहले, यहाँ पे y था फिर x कर दिया, अब जी वाई भी कर सकता है, क्या ही दिक्कत है? अरे देखो यहाँ y था फिर x है फिर जी वाई आ गया भाई, यहाँ पे देखो ना यार, y में लीनियर डिफरेंशियल, x में लीनियर डिफरेंशियल, y में जी वाई में। अब इसमें क्या करना है? तो इसमें क्या, कुछ नहीं करना आपको, जी वाई को टी पुट कर दो, जी ऑफ वाई को टी पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा इसका? अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जी डैश, सबसे पहले जी डैश वाई और फिर y का dy बाई डी एक्स, अरे अवकलन कर रहे हैं, और dt बाई डी एक्स आ गया। समझ में आया? तो देखो बच्चा ये आ गया ना, ये क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया dt बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू टी इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। देखो आ गया ना। अरे अब टी में, अब देखो ये तो वही आ गया ना, टी वाला ही आ गया, ये तो टी वाला ही आ गया, तो ये तो टी वाला ही आ गया। तो इसके लिए तो अब ये टी में अवकल समीकरण है, और या वही आप पहले वाला ऊपर वाला लगा सकते हैं, ऊपर वाला ही लगा सकते हैं। बेसिकली ये तीनों सेम ही है बच्चा, ये तो देखो यही बन गई, ये तो एग्जैक्टली यही बन गया, ये y था, ये y में था, ये t में लीनियर हो गया, टी में लीनियर। समझ में आ रहा है? लीनियर इन टी। तो बहुत आसान है, ये तो सबसे आसान चीज। तो इसलिए देखिए बच्चा, मेन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो याद रखना p ऑफ x के साथ जी वाई, और कहीं पे यहाँ ऐसा आ जाए, मतलब यहाँ पे जी वाई और यहाँ पे इसका डेज, तो इसको t मानेंगे तो वो लीनियर डिफरेंशियल आ जाएगा। लीनियर y x में भी हो सकता है और जी वाई में भी हो सकता है, मतलब यहाँ जी वाई और यहाँ जी वाई का डेज भी देखने को मिलेगा। तो ये बात आप देखो समझना है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, देखो यहाँ y और यहाँ इसका डेस, यहाँ x यहाँ इसका डेस, यहाँ जी वाई यहाँ इसका डेस, देख लो यहाँ जी वाई यहाँ इसका डेस। तो समझ रहे हो, ये x y में लीनियर, x में लीनियर, और ये लीनियर इन जी वाई। क्लियर है क्या बात? तो आराम से सेम ही चीज है। जो सॉल्यूशन जो भी लिखेंगे आप, उसमें y की जगह जी वाई लिख देंगे, y की जगह जी वाई लिख देंगे, या फिर t मान के कर लेंगे, या तो t मान के कर लेना। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो जहां y लिख रहे थे वहां जी वाई लिख देना, बस खत्म, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो सोचिए, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो आप अच्छे से करिएगा। उसके बाद मैं और कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा,
सो दैट आपको वो एग्जैक्ट क्लियरिटी आ जाए कि कौन सा कंसेप्ट कब लगाना है। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा ये कैसे पढ़ाया, तो मैंने सोचा पहले मैं आपको कंसेप्ट उसका क्वेश्चन, कंसेप्ट उसका क्वेश्चन, और फिर एक मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा कुछ। ठीक है क्या? आ जाओ तो बच्चों, आ जाओ। ये वाला, ये वाला है, ये वाला है। तो देखो, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, वाई तो बहुत जगह दिख रहा है, पर देखो एक्स एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक्स दो ही जगह दिख रहा है। अरे यार, ये तो क्वेश्चन ही खराब हो गया ना। तो देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, चलो ठीक है, अगला वाला आप पहचानेंगे, अगला वाला आप पहचानेंगे। यहां मैं बता रहा हूं, यहां मैं बता देता हूं कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वाई तो बहुत जगह दिख रहा है, पर देखो ध्यान से एक्स दो ही जगह दिख रहा है। तो इसलिए इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस साइन टू वाई। देखो उल्टा करने पे ये तो आएगा, उल्टा करने पे ये आएगा। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस माइनस कॉस वाई इंटू एक्स इक्वल टू साइन टू वाई। तो ये एक्स में लीनियर, देखिए लीनियर इन एक्स, लीनियर इन एक्स, समझ में आ रहा होगा। एक्स दो ही जगह, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ एक्स और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन, एक्स और यहाँ इसका डिफरेंस। तो सीधा आई एफ, अरे अब तो कोई पंगा ही नहीं है ना, सीधा आई एफ। देखिए बच्चा, आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर पी वाई डी वाई। देखिए एक्स है तो पी वाई डी वाई, बाकी दिख रहा नहीं यार, ये जो है उसी का जैसे लगाओगे तो ई की पावर माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई, ई की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, साइन वाई माइनस का साइन, है ना। ये आ गया। अब सॉल्यूशन स्टेप वन कंप्लीट हो चुका है। स्टेप टू, स्टेप टू में, स्टेप टू में क्या आ जाएगा, स्टेप टू में देखिए एक्स में है तो एक्स इंटू आई है इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, क्यू ऑफ वाई है इक्वल टू आई है इंटू टी। तो एक्स इंटू आई एफ, आई एफ मतलब ई की पावर माइनस साइन वाई इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, क्यू वाई साइन टू वाई ई की पावर माइनस साइन वाई डी वाई। अब ये एक छोटा सा समाकलन है जो आपको करना है, ये छोटा सा समाकलन है जो आपको करना है जनाब, छोटा सा समाकलन है जो आपको करना है। तो देखिए गौर से, इसमें और कुछ नहीं होगा, तो इसमें ये लिख दो टू साइन वाई कोस वाई ई की पावर माइनस साइन वाई इंटू डी वाई। तो अब समझ में आ जाएगा, अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि इसको साइन वाई या माइनस साइन वाई को टी पुट करते थे, माइनस साइन वाई इक्वल टू टी माइनस कॉस वाई डी वाई डी टी। तो देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, अगर आप इसमें ये पुट करते हैं तो ये आएगा एक्स ई की पावर माइनस साइन वाई इक्वल टू देखिए साइन वाई की जगह क्या पुट करना है, माइनस साइन वाई की जगह टी। तो एक तो ई की पावर टी आ जाएगा, एक तो ई की पावर टी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा टू बाहर आ जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, साइन वाई की जगह माइनस टी आ जाएगा, साइन वाई की जगह माइनस टी आ जाएगा, और कॉस वाई डी वाई की जगह, कॉस वाई और डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी। देख लो गौर से, देख लो बच्चा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, टू टी ई की पावर टी डी। अब इसमें समझ में आ रहा होगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, आई लेट से फर्स्ट सेकंड मानेंगे, टू फर्स्ट बाहर, सेकंड का ई की पावर टी, माइनस फर्स्ट का वन और ई की पावर टी, तो ई की पावर टी आ जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस। तो अब वापस पुट कर दो वैल्यू, वैल्यू वापस पुट कर दो, वैल्यू वापस पुट कर दो बच्चा, वैल्यू वापस पुट कर दो, एक्स ई की पावर माइनस साइन वाई इक्वल टू टू इंटू टी की जगह, टी की जगह माइनस साइन वाई, और ये भी भाई ई की पावर टी को कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर टी को कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर माइनस साइन वाई कॉमन आ गया, और ये माइनस का साइन वाई और माइनस का वन, तो इन सबको इधर ला सकते हैं अपन, इन सबको इधर ला सकते हैं। तो ई की पावर माइनस साइन वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स सबको प्लस टू साइन वाई प्लस टू इक्वल टू सी। ये आंसर है, इस साइन वाई को भी आप इधर ले जा सकते हैं। तो ऐसा भी आंसर में दिख सकता है आपको, एक्स प्लस टू साइन वाई प्लस टू इक्वल टू सी ई की पावर साइन। तो ऐसा भी आपको आंसर में दिख सकता है। क्लियर है क्या? तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन है बच्चा, ये केवल एक कंसेप्ट पे बेस्ड है कि अगर किसी भी इक्वेशन में
एक ही जगह y या एक ही जगह x दिखे तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। बाकी दूसरा एक जो x या y दिखेगा वो dy बाई dx में दिखेगा। तो ध्यान से सुन लो, अगर किसी क्वेश्चन में एक ही जगह x या y आए और दूसरा dy बाई dx आए तो आप देख लेना, देखिए केवल x तो एक ही जगह x या y, बाकी तो दूसरा dy बाई dx में। तो ऐसा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, और ये भी थोड़ा ध्यान में रखें। तो आ जाइए ये क्वेश्चन आया, x भी दो तीन जगह है, तुम सोचिए x भी दो तीन जगह है, y भी दो जगह है, एक इधर है एक उधर भी है, और इनफैक्ट dy बाई dx के मल्टीप्लाई में भी कुछ है। तो कोशिश करो ना, कोशिश करो ना बच्चे, पूरा कोशिश करिएगा, समझ जाओगे। समझ गए क्या पक्का? सर समझ गए। देखो सर देखो dy बाई dx के साथ cos y है, इधर sin y है, तो सर ये gy वाला केस है। तो देखिए इसमें sin ऑफ y इक्वल टू t डाल दीजिए, तो cos y इंटू dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। समझ गए क्या? अगर आप sin y को t डालते हैं तो ये हो जाएगा dt बाई dx, तो dt बाई dx प्लस ऑफ माइनस वन बाई एक्स इंटू ए टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो देखो ये लीनियर इन टी, लीनियर ये ज्यादा बेटर रहता है, लीनियर इन टी, लीनियर है किसमें? टी में, लीनियर इन टी है बच्चों। तो यहां से आई एफ निकालने के लिए ई की पावर ये जो लिखा है, अरे जो इसके मल्टीप्लाई माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, तो ये ई की पावर माइनस एल एन एक्स। अब आपको ही पता क्या होना है, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर एल एन ऑफ वन बाई एक्स, दैट विल बी वन बाई एक्स। तो आई एफ इसका आ गया है वन बाई एक्स। अब सॉल्यूशन, स्टेप वन कंप्लीट हुआ, स्टेप टू देखिए बच्चा, स्टेप टू। अब इसमें समझाने लायक कुछ बच नहीं गया, समझाने लायक सर समझाओ ना। अरे भाई वही दो स्टेप है, घिसे पिटे, तो वो पूरा कर रहे हैं। तो देखिए टी में है तो टी इंटू आई एफ, ठीक है, इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। भाई एक्स ही है ना दूसरा, तो टी इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यू इंटू आई एफ है वन बाई एक्स। तो देखिएगा वन बाई एक्स तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका तो हो जाएगा। तो t का वैल्यू कितना है, देखिए t का वैल्यू डाल दीजिए, t का वैल्यू कितना है साइन y, तो साइन y डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस, तो ये आंसर है साइन y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। तो ये अपना आंसर है बच्चों, ये अपना आंसर है। क्लियर है? साइन y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आंसर। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, एक आपने साइन y को t, तो ये जी वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, मतलब साइन y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो ऐसा कभी आए कि यहाँ कुछ है पर यहाँ पे भी कुछ है, तो इसको t डालने से ये dt आ गया, इसको t डालने से इसका अवकलन आ गया, तो मतलब ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये समझ में आता नहीं है बच्चों को कि ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं समझ में आता है बच्चों। क्लियर है? इसका एक और रूप भी है। तो देखिए ये तीन रूप मैंने आपको दिखाए, इनका सब कुछ करा दिया। इस रूप से सावधान, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे वो dt में आ जाए तो काम हो जाए। क्लियर है? आ जाओ। एक और रूप है जो ये बर्नौली इक्वेशन के नाम से जानते हैं, और बर्नौली इक्वेशन में कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ y की पावर n आ गया, यहाँ जनाब y की पावर n। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर n। अगर लीनियर y में जो लीनियर था उसमें यहाँ y की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं। n का वैल्यू 0 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n का वैल्यू 0 हो गया, तो ये तो क्या हो जाएगा, लीनियर
इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हो जाएगा। अरे लीनियर ही हो जाएगा ना, अगर y का n का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हो जाएगा। और अगर आपने 1 पुट कर दिया, अगर इसमें 1, तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। तो इसलिए इसको अपन, इनको n का वैल्यू ये होंगे तो दूसरे मेथड से भी ये हो जाएगा। अरे भाई अगर y n की बात 1 डाल दिया तो इसको उधर ले जाओ, y को एक तरफ, x को एक तरफ हो जाएगा, y एक तरफ x एक तरफ हो जाएगा। इसलिए ये दो स्पेशल केस हटा देते, बाकी कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे, है ना, फर्क पड़ेगा नहीं। बात ये तो जब n का वैल्यू 0 होगा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हो जाएगा, और yn का जगह 1 डाल दोगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। तो इन दो केस को छोड़ के उसके अलावा ये बर्नौली है। अब इसको करना कैसे? तो इनफैक्ट ये भी पिछले वाले का ही एक टाइप है। देखिएगा, y की पावर n का भाग दे दो, तो ये y की पावर n का भाग दिया तो ये आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, y की पावर n माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स, या ऐसे कर देते हैं पी ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो देखिए बच्चा, इसको t तो ये dt आ जाएगा, इसको t डाला तो इस dt आ जाएगा। तो 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका अवकलन करिए, तो माइनस n माइनस 1 इंटू वाई की पावर n हो जाएगा। अब ये बात तुम्हें समझती है या नहीं समझते? चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो ये माइनस n प्लस, चलो भाई समझाने की कोशिश, माइनस n प्लस 1 इक्वल टू टी, ये तो हुआ। यार ऊपर ले जाएंगे तो माइनस n प्लस 1, तो ये तो बाहर, माइनस n प्लस 1 तो बाहर, इसका पावर में ये जो पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया इसका। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये यही है बच्चा, 1 बाई वाई की पावर n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू डी टी बाई डी। ये सेम ही चीज है, यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज है, बेसिकली वही है रे भाई। अगर आपने इसको t माना है, इसको t माना है, इसको t माना है, तो आप अवकलन तो करोगे। अब अवकलन तो करोगे, तो अवकलन ही किया है तो ये आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n डी टी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू टी इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये देखिए डी टी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ, इसको इसमें गणना कर देते हैं तो पी डैश एक्स या कुछ भी आ जाएगा, पी डैश एक्स आ जाएगा। मान लो डैश नहीं लगाते हैं, कुछ और आ जाएगा नहीं। अरे भाई इसको गुणा कर दो यार, टी में लीनियर ही है ना यार, टी में लीनियर ही है ना, 1 माइनस एन इंटू पी एक्स, तो पी एक्स की जगह ये आ गया इक्वल टू टी, और क्यू ऑफ एक्स 1 माइनस एन इंटू, तो ये पूरा क्यू एक्स का काम करेगा। तो देखिए टी में लीनियर हो गया है, ये टी में लीनियर, समझ पा रहे हैं आप किधर जा रहा है ये चीजें, तो पिछले वाला ही है, इसमें क्या करना है, y की पावर n का भाग देंगे और इसको t पुट करेंगे। तो मतलब क्या करना है, y की पावर n का भाग देने के बाद 1 अपॉन y की पावर, ऐसा करते ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी हो जाएगा, टी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो ये सीधी सी बात है बच्चे, इसमें भी कुछ खास है। तो इसके 4 फॉर्म हो गए हैं बच्चे। इसका एक एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद आपको मैं फीलिंग देता हूं कि क्या क्या हुआ है। तो इसमें देखिए y की पावर n अगर यहाँ पे आ जाएगा तो y की पावर n का भाग दें, उसको t पुट करें, बस दैट्स ऑल। आ जाइए एक क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स y, और बस ये एक्स्ट्रा आया है। देखिए अगर ये इतना ही होता dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब, तो ये क्या है, लीनियर इन y में लीनियर होता। अगर ये y नहीं आता तो समझ रहे हो ना, मतलब, और वो इसके मल्टीप्लाई में y स्क्वायर लिखते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्नौली, ये हो जाएगा अब बर्नौली।
बर्नौली समझ में आ रहे हैं? मतलब लीनियर के यहाँ क्यूएक्स में कुछ वाई की पावर मल्टीप्लाई कर दें तो वो बर्नौली हो जाता है। वो क्या हो जाता है? बर्नौली हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे में क्या करना है? वाई स्क्वायर का भाग, तो 1/y² इंटू dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का भाग देना है, माइनस 1/y इंटू 1/x। चलो यार ऐसे कर देते हैं, माइनस 1/y हो जाएगा इक्वल टू 1/x। तो अब क्या करना है बच्चे? अब क्या करना है बच्चे? 1/y को टी पुट करना है। 1/y जो यहाँ पे आया है उसको टी पुट करना है। तो 1/y को अगर आप 1/y को टी पुट करते हैं तो माइनस 1/y²। देखिए इसका समान अवकलन तो आता है ना रे, अवकलन तो आता है ना रे बच्चे, अवकलन तो आता है ना बच्चे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस dt/dx। समझ पा रहे हैं? इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस dt/dx और माइनस 1/x इंटू टी इक्वल टू 1/x। माइनस से गुणा कर दो जनाब, माइनस से गुणा कर दो। तो माइनस से गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा लीनियर इनटी, लीनियर इनटी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एनटी। टी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला तो सबसे पहला स्टेप आईएफ, ए की पावर ये टी के साथ वाला 1/x dx, ये 1/x है तो p ऑफ x dy वही है ना, तो ये ln y e की पावर ln x इक्वल टू x आ जाएगा। ये तो कट जाएंगे, x आ गया। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा t में है तो t इंटू आई एफ, टी इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू ऑफ x इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो देखिए t का मतलब है, t का मतलब है t, आई एफ का मतलब है x इक्वल टू क्यू ऑफ x, क्यू ऑफ x ये रहा माइनस 1/x³ इंटू एक्स डी एक्स। तो ये हो गया माइनस 1/x²। तो आंसर कितना आ रहा है? देखिए t इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये है माइनस का 1/x²। तो माइनस का 1/x² करेंगे तो इसका समाकलन कितना आ जाएगा? x की घात -2, तो ये 1/x आ जाएगा बच्चा। देखिएगा, देखिए 1/x आ जाएगा, ये माइनस 1/x² है तो 1/x² का समाकलन होगा ऊपर जाके -1 और -1। तो ये आ जाएगा। देखिएगा गौर से देखिएगा बच्चे, गौर से देखिएगा, ये समाकलन हो जाएगा, इतना तो कर ही लेंगे। और टी किसको पुट किया था मैंने? टी किसको पुट किया था? टी पुट किया था 1/y को। तो ये आ जाएगा x/y, टी का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, x/y इक्वल टू 1/x प्लस c। तो बर्नौली को भी डील करना आ गया होगा मेरे हिसाब से। बर्नौली समझ में आता है ना? ये रेखिकता, इसमें यहाँ y का कोई पावर टपक जाए तो उसको बर्नौली बोलते हैं। और उस टाइम करना क्या होता है? इस y का भाग दे देना होता है, भाग दे देना है, y² का भाग देने बना। यहाँ पे क्या किया है? y² का भाग। तो समझ आता होगा यार इतना तो बर्नौली में क्या करना होता है बच्चा? ये जो y की पावर n है उसका भाग देना होता है, y की पावर n का भाग देना होता है और यहाँ जो आता है उसको टी पुट कर। तो देखिए जनाब, अब तक मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 4 वेरिएशन है वो चारों करा चुका। अब मैं आपको एक फीलिंग देना चाहता हूं, और अगर आप जाना चाहते हैं जेई मेंस में फुल मार्क्स के साथ इस टॉपिक में, अगर जेई मेंस में आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये रहा। देखिए बच्चा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है किसमें? वाई में। क्या 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 है यहाँ पे कि इसमें एक ही जगह y दिखेगा, दूसरा y dy/dx में, मतलब एक जगह y और दूसरा dy/dx में y, मतलब दो ही जगह y है, y एक और दूसरा dy/dx। तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। और इसका सॉल्यूशन आपको याद ही हो गया होगा, IF e की पावर p ऑफ x dx, और जो सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू q ऑफ x इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। इसका याद हो गया होगा, इसका याद हो गया होगा। तो ये तो सिंपल है। इसमें ऊपर वाले में देखिए x और dx, मतलब एक जगह x दिखा बाकी dx दिखा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इन x। तो इसको सॉल्व कैसे करना वो तो समझ ही चुके। इस वाले में x और y को बदल देंगे, इस वाले में x और y को बदल देंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर g ऑफ y दिख रहा है एक जगह और इसके साथ g', तो g ऑफ y को टी पुट कर देना है। समझ में आया? तो क्या g ऑफ y को टी पुट करने के बाद लीनियर इन टी बनेगा, लीनियर इन टी बन जाएगा। समझ में आया?
इसमें क्या करना है, अगर इसमें y की पावर n दिखता है तो इसमें क्या करना, y की पावर n का भाग, y की पावर n का भाग देना, y की पावर n का भाग देना है, और ये हो जाएगा 1/y की पावर n dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू 1/y की पावर n माइनस 1। अरे ये तो पता चल रहा ना कैसे हो रहा है भाई, एक y से y घट जाएगा इक्वल टू q ऑफ x। तो देखिए बच्चा, इसमें भी जनाब यही है, इसमें भी जनाब यही है, इसको टी पुट कर देना है 1/y की पावर n माइनस 1। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, लीनियर एंट्री। समझ पा रहे हैं क्या बात, समझ पा रहे हैं क्या बात। इसके 4 वेरिएशन है, 4 वेरिएशन है जो आपने को 4 नंबर देके जाएगा अगर आपने बात सुनी है आरसी सर की। तो अगर आपने बात ध्यान से सुनी है तो जरा देख लेना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू लीनियर इन वाई लीनियर इन एक्स ए, और ये खत्म खत्म खत्म। यस, चारों का मैं फीलिंग डिटेल में दे चुका हूं आपको, अब जो चाहिए वो यही चाहिए। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है, ऐसा, उसमें एक जगह वाई दूसरी जगह डी, या एक जगह एक्स, तो एक्स में जी वाई और उसका डेस, वाई और उसका डेस, एक्स और उसका डेस, जी ए वाई और उसका डेस, क्यू मतलब पावर एन वाला। तो ये चीजें मतलब ये इसी के वेरिएशन है, समझ ही जाएंगे, लिख लो। आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, आज ये जिस डेट को अपलोड हो रहा है देख लेना, इससे पहले के वीडियो में ये चीज आपको नहीं मिलेगा। क्या सर आपने खुद ही लिखा है? और ना ही किसी कॉपी में मिलेगा इस डेट से पहले। ये डेट नोट कर लेना और देख लेना, जो कॉपी पेस्ट वाले की तो मैं नहीं बोल सकता, पर हाँ ऐसी बहुत सी चीजें मैंने बोली है, इस डेट से पहले किसी भी वीडियो में ये चीज आपको नहीं मिलेगा, किसी भी फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, बहुत अच्छी रिसर्च की गई है इसके पीछे, बहुत ज्यादा, कि क्यों नहीं नंबर आ रहे बच्चों को, कहाँ वो फंस रहे हैं ना। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा जहां से आपका खोपड़ा खुलेगा, हाँ, कि सोचना भी तो सीखना है। तो आइए जनाब, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब देखिए 5 से 10 मिनट ले लो, 5 से 10 मिनट ले लो, हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। अगर आपने खुद से कर लिए ना तो ये नहीं बोलोगे लीनियर डिफरेंशियल का क्वेश्चन नहीं हुआ। तो देखिए बच्चा, क्या दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है मेरे को, अगर 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 देखिए लीनियर तो नहीं है यार, कैसे, कैसे कि एक y है एक वाई स्क्वायर ही, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो देखिए बच्चा, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसको हटाओ, x को हटाओ, तो dy बाई डी एक्स, एक्स का भाग दे रहे हैं, प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू लॉग x बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अगर तुम थोड़ा गौर से देख रहे हो तो शायद तुम्हें दिख जाएगा, शायद तुम्हें दिख जाएगा, शायद तुम्हें दिख जाएगा, गौर से देख रहे हो तो ये तो सर वही फॉर्मेट है। अरे सर ये तो बर्नौली है सर। देखिए सर, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू 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 वाई की पावर n। तो ये क्या है, बर्नौली। देखिए ये फॉर्मेट उससे मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर यहाँ पे y की पावर आता है तो ये मिल गया बच्चा, बर्नौली। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, वाई स्क्वायर का भाग दे, ये है बच्चा बर्नौली। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का भाग दे, वाई स्क्वायर का भाग देंगे तो 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू 1/y इक्वल टू लॉग x बाई एक्स। अब क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, इसको टी पुट करना होता है, इसको टी पुट करना होता है, तो 1/y इक्वल टू टी, तो माइनस 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अरे x के सापेक्ष अवकलन तो कर पाएंगे ना जनाब, x के सापेक्ष अवकलन, इसका मान माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू टी इक्वल टू लॉग x बाई एक्स। माइनस से गुणा कर दो जनाब, यहाँ माइनस अच्छा नहीं लगता है अपने को, तो माइनस 1/x। तो देखिए इसको मैं थोड़ा अच्छा सा भी लिख देता हूँ, माइनस 1/x इंटू टी इक्वल टू माइनस का लॉग x। तो ये चीज है जनाब, ये चीज है जनाब, ये है लीनियर इंटी, ये है लीनियर इंटी।
टी में लीनियर है, तो सबसे पहला आई एफ निकालिए। आई एफ क्या होगा, ई की पावर -1/x dx। अरे जो इसके साथ है उसका समाकलन, इसके जो साथ है उसका समाकलन ना, इसके जो साथ है उसका समाकलन। कई बार एक्स वाई में पंगे हो जाते हैं बच्चों को, तो इसके जो साथ है उसका समाकलन, इसका लिखा तो इसका समाकलन एक्स के साथ ही होगा, तो ये होगा ई की पावर -ln x। और ये माइनस आपको पता ही है कहाँ जाना है, एक्स की पावर में जाएगा तो 1/x आ जाएगा। अरे ये तो पता है ना, लॉग के यहाँ लिखा है तो इसलिए ये 1/x। अब लिखना है क्या, सॉल्यूशन सर। सॉल्यूशन क्या होता है, टी में लीनियर है तो टी इंटू आई एफ, टी इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। टी में लीनियर है, बाकी तो एक्स ही है, तो इसलिए ये आ जाएगा। तो इसका देखिए बच्चा, देखिए बच्चा इसका तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। टी इंटू आई एफ, टी इंटू आई एफ, आई एफ का वैल्यू 1/x इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या है बच्चा, क्यू ऑफ एक्स ये रहा, माइनस लॉग एक्स बाई एक्स, बाई एक्स, बाई एक्स, बाई एक्स, बाई एक्स इंटू 1/x इंटू डी एक्स, ये वाला। तो इसका वन मेरा कर रहा है फर्स्ट सेकंड से कर दूं, और टी की जगह वाई बाई 1/y, ठीक, तो 1/xy इक्वल टू इसमें लगा देते हैं फर्स्ट सेकंड, इसमें लगा देते हैं फर्स्ट सेकंड, तो log x को फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट सेकंड लगाने का मूड हो रहा है मेरा, फर्स्ट और सेकंड लगाने का मूड हो रहा है। तो देखिए बच्चा 1/xy, तो देखिए इसका फर्स्ट सेकंड से करने वाले हैं, तो माइनस तो बाहर है, फर्स्ट को बाहर किया इंटू सेकंड, सेकंड का समाकलन माइनस 1/x² का समाकलन जानते होंगे यार, माइनस का 1/x हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन क्या है 1/x, और सेकंड का समाकलन भी माइनस का 1/x है dx। तो ये समाकलन थोड़ा देख लो भाई, 1/xy आ रहा है इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो log x/x, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और फिर से एक माइनस हो गया, और 1/x² का माइनस, तो ये प्लस का 1/x हो जाएगा, गौर से देखिएगा, और प्लस देखिए 3 माइनस और 1 माइनस और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लेना, अरे रे रे छोटा मोटा समाकलन तो कर ही सकते हैं यार, समाकलन तो कर लोगे ना पक्का, अरे छोटा मोटा समाकलन तो कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे पक्की बात, हाय बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपको पहचान करनी पड़ी कि ये बर्नौली है, मतलब उसी टाइप से होता है, बर्नौली में उसका पावर का भाग देते हैं और सीधा सीधा हो जाता है। आ जाइए, इसमें जी जान लगा दो, जी जान लगा दो बच्चे कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, पूरा जी जान लगा दो, पूरा जी जान लगा दो। और गौर से जब देखोगे तुम, गौर से जब देखोगे, तुम्हें यहाँ दो जगह लिखा हुआ दिख रहा है, गौर से देखो ना, गौर से देखो ना, गौर से देखो ना। तो dx देखिए यहाँ एक ही y है, क्यों है एक ही y वो समझा देता हूँ। dx का भाग दे दो 1 प्लस ये x² प्लस 1 इंटू वाई, देखिए 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 जनाब, ये 1 और ये x² प्लस 1 y, और इसका भाग दे दिया तो ये x प्लस x³ इंटू dy/dx। तो देखिए एक ही जगह तो y है, एक ही जगह तो y है, इसी को खोल के लिखा गया था, खोल के लिखा गया, तो एक ही जगह y है और dy/dx, y और dy/dx। तो ये चीज आपको देखिए बना कहे 10 मिनट देना है, अगले क्वेश्चन में ध्यान रहे, तो 10 मिनट दो और पहचानो y और dy। तो अब क्या करना, क्या है इसका भाग देना पड़ेगा भाई, dy/dx लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y दिख रहा है, तो इसका भाग दे दो, तो इसका भाग देंगे तो dy/dx प्लस x² प्लस 1 अपॉन x³ प्लस x इंटू वाई इक्वल टू माइनस, इसको उधर ले जाना पड़ेगा, -1 अपॉन x प्लस x³, ठीक है। तो इसलिए आप सीधा सीधा लीनियर डिफरेंशियल इन y दिख रहा है, IF निकाल लीजिए, IF निकाल लीजिए। तो IF निकालने के लिए, IF निकालने के लिए क्या करता है, e की पावर ये x² प्लस 1 अपॉन x³ प्लस x इंटू dx, इसका समाकलन कैसे करें, इसका समाकलन कैसे करें। देखिए इसका समाकलन करने के लिए एक चीज जो मैं बता सकता हूं आपको,
यहाँ पे भी घातों में अंतर 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है, तो टी डी टी वाला खेल बन सकता है, टी डी टी वाला खेल बन सकता है, पर लगता नहीं मेरे को बनेगा। अरे 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 अरे, कहाँ का टी डी टी वाला खेल यार। कई बार ऐसा भी हो जाता है बच्चों, देखो आपको जो चीज लिखी हुई है शायद थोड़ा इसको पहचानने में आप गलती कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? अरे सर नहीं होता, आप ही कर रहे हैं। इसमें से एक्स बाहर लो तो ये 1/x। अरे ये 1/x। अरे जनाब इसमें से एक्स बाहर लो, ये कट जाएगा 1/x, ये e की पावर 1/x dx। हाँ, e की पावर ln x इक्वल टू एक्स आ जाएगा, एक्स आई एफ एक्स आ गया, आई एफ इसका एक्स आ गया है। तो देखिए अब आंसर आ जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। y इंटू आई एफ कितना है? आई एफ है x इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स है, माइनस बाहर आ जाएगा 1x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। तो देखिए एक्स एक्स कट जाएगा जनाब, एक्स एक्स कट जाएगा जनाब, और ये कुछ कुछ हो जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू माइनस इसका समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका समाकलन तो दिख रहा होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा ये तो, प्लस सी। तो देखिए इसका आंसर आ गया एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो ये इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन था सिंपल सा, पर कई बार नहीं दिखता है, कई बार नहीं दिखता है इनफैक्ट। तो इसलिए ऐसी चीजों में आप नहीं फंसने चाहिए, ऐसी चीजों में आप नहीं फंसने चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई था, पर नहीं पहचान पाते हैं कई बार बच्चे। क्लियर है? आ जाइए, तो आ जाइए बच्चों, आ जाइए फिर एक अच्छा और क्वेश्चन, फिर से अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। 10 मिनट ले लो, कर करा के ही मानना है, करना ही है बच्चों इस बार अपने को, इसको करना ही है बच्चों आपको। तो आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, एक बार और देखिएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, तो आएगा तो सही, पर बच्चा थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मुझे भी कुछ खास पता चल नहीं रहा है अभी, बस इसको मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगे, ए की पावर 2x हो जाएगा, ए की माइनस ए की पावर x ए की पावर y। तो देखिए ए की पावर y और यहाँ तो कुछ कुछ इसका कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है, कुछ कुछ कनेक्शन, ए की पावर x इंटू ए की पावर y इक्वल टू ए की पावर 2x। देखिए बच्चा ध्यान से देखिए, यहाँ जो है उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ है, यहाँ जो है उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ है, तो जी वाई डी वाई वाला हो गया, तो ए की पावर y इक्वल टू टी पुट कर दो, तो ए की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ये जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ। अब यहाँ तक आने में हो सकता है आपको 10 मिनट लग जाए, जरूरी नहीं है बच्चा कि ये इतना जल्दी दिखे, बिल्कुल नहीं दिख सकता है, बिल्कुल भी आपको ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। पर हाँ, यहाँ पे ये आने के बाद आपको समझ में आया एक जगह और एक की पावर वाई है, उसको टी पुट करेंगे तो कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, और जो बचा हुआ है एक्स में, इसलिए ये डी टी वाई डी एक्स प्लस ए की पावर एक्स इंटू टी इक्वल टू ई की पावर 2। तो देखिए आई एफ, देखिए बच्चा इसका आई एफ कितना है, इसका आई एफ अपन निकाल लेते हैं, आई एफ ई की पावर एक्स डी, तो यही ई की पावर एक्स, यही आ जाएगा इसका समाकलन, तो यही आ जाएगा। और फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो टी में है तो टी इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो टी इंटू आई एफ क्या है, ए की पावर एक्स इक्वल टू क्यू एक्स ई की पावर 2x इंटू ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसका कैसे करें, इसका कैसे करें, तो इसका कैसे करने के लिए e की पावर x को टी पुट करो, और इससे पहले इसको ऐसे करो, e की पावर x e की पावर x e की पावर ex इंटू डी एक्स। तो e की पावर x को टी पुट करेंगे तो देखिए ये t, ये एरिया मिलके dt, और ये e की पावर t। देखिए बच्चा मैंने ए की पावर एक्स को टी पुट कर दिया है, यहाँ पे ए की पावर एक्स को टी पुट कर दिया, ए की पावर एक्स को टी या वाई पुट कर दो, भाई टी तो पहले से ही है, तो ए की पावर एक्स को वाई पुट कर दो, वाई भी पहले से, ए की पावर एक्स को कुछ जेड पुट कर दो, ए की पावर एक्स को कुछ जेड पुट कर दो, तो यहाँ पे ये बन जाएगा जेड इंटू ये दोनों डी जेड और ए की पावर जेड डी जेड। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड मान लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड,
तो जेड ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड प्लस सी। तो सबका वैल्यू वापस पुट कर दो भाई, सबका वैल्यू वापस पुट कर दो। तो टी का वैल्यू ई की पावर वाई, ए की पावर वाई इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड। ई की पावर जेड का वैल्यू ए की पावर जेड, तो मतलब ए की पावर ई की पावर एक्स इंटू जेड माइनस वन, तो ए की पावर एक्स माइनस वन। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो ये एक शानदार भयानक सा ही क्वेश्चन था जिसमें पता नहीं चलता है, पर हाँ आज आपने को एक बात समझ में आ सकती है कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे देखो इसको देख के बहुत बड़ी हिंट लग सकती थी इसको, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका, तो इसको टी तो ये डी टी। तो ये चीज यहाँ पे आपको पता चल सकती थी, बाकी नहीं, पहली बार में ये क्वेश्चन नहीं होता है। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। तो जो कोशिश करिए बच्चा, कोशिश करिए बच्चा, कोशिश करिए कि आप ये कर पाए। तो एक्स वाई स्क्वायर बताओ, देखिए क्या है, बताइए बच्चे क्या है ये, इसको कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? कोशिश करो, 5 मिनट दो, ऐसे बकवास नहीं करेंगे। हाँ तो देखिए दो चीजें मुझे दिख रही है, एक तो ये कि देखिएगा अगर मैं x से डिवाइड कर देता हूँ, x से डिवाइड कर देता हूँ तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, मतलब बेसिकली मुझे ये वाई क्यूब दिख रहा है, वाई क्यूब और ये वाई स्क्वायर डी वाई, मतलब इसका डिफरेंसेस नहीं आता। तो मेथड वन तो ये लिख सकता हूँ मैं कि वाई क्यूब को टी डाल, तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। समझ गए? तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो एक तो x इंटू 1/3 डी टी बाई डी एक्स माइनस 2t इक्वल टू 2x क्यूब। तो देखिए अब ये x वाला बन जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, डी टी बाई डी एक्स माइनस 6/x इंटू टी इक्वल टू 6x क्यूब बाई एक्स। ये तो ये लीनियर इंटी है, लीनियर इंटी है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, लीनियर इंटी है, टी में लीनियर है। और दूसरा जो मुझे इसको देख के फीलिंग आ रहा है, या फीलिंग क्या होना ही चाहिए, वो क्या है, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये होमोजीनियस है, 2y क्यूब प्लस 2x क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, होमोजीनियस, होमोजीनियस वाला, होमोजीनियस है तो y बाई एक्स को v पुट करके भी आप होमोजीनियस वाले से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और लास्ट में c का वैल्यू भी आ जाएगा, लास्ट में c का वैल्यू भी आ जाएगा, और आंसर आप ही खुद ही कमेंट करके बताएंगे मुझे। हाँ तो कर सकते हैं ना, अरे दो मेथड है, दोनों लग रहे हैं, तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है। आ जाइए, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, और गजब का क्वेश्चन है भाई, 10 मिनट दे लो, 5 मिनट दे लो, समझ में आ जाएगा तो मुझे बताइएगा। तो देखिए जनाब, ये वाई ऑफ टी, तो इसका समाकलन करना है मुझे, अरे नहीं देखो यार, करो पहले, इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन कैसे करूं, वाई का वैल्यू ही नहीं पता मेरे को, वाई का मान ही नहीं पता तो समाकलन होगा नहीं, अरे इसका वाई ऑफ टी का मान तो नहीं पता, समाकलन नहीं होगा, समाकलन नहीं होगा तो अवकलन करें। अरे भाई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगाने का कोई सेंस है नहीं, समाकलन हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पता ही नहीं है, इसलिए इसका अवकलन करें। तो लेमनीज रूल इसी दिन के लिए बना था, समाकलन नहीं हो, प्रॉपर्टीज नहीं लग रही हो तो अवकलन कर दो चुपचाप। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाई ऑफ एक्स या वाई एक ही बात है, वाई ऑफ एक्स लिखो या वाई लिखो एक ही बात होता है, वाई ऑफ एक्स और वाई एक ही बात होता है बच्चे, वाई बराबर वाई ऑफ एक्स ही लिख सकते हैं। तो इसका तो वाई डेस ऑफ एक्स, इसका करेंगे तो ऊपर वाली लिमिट अंदर डाली वाई ऑफ एक्स, ऊपर वाली लिमिट का 1 माइनस नीचे वाली लिमिट डालेंगे तो वाई ऑफ 1, पर उसके मल्टीप्लाई इसका अवकलन 0। तो ये लेमनीज रूल लगा दिया इक्वल टू 2x। तो अगर आप गौर से देख रहे हैं तो ये वाई डेस ऑफ एक्स इक्वल प्लस वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, और वाई ऑफ एक्स को अब मैं वाई पुट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, वाई इक्वल टू 2x, और ये वाई डेस मतलब डी वाई बाई डी। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। तो आइए अब देखिए बच्चा, इसका आई एफ कितना रहा है, e की पावर 1 dx, 1 ही है ना, या तो 1 dx तो e की पावर x हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y इंटू आई एफ ई की पावर x इक्वल टू
इतना तो समझते होंगे यार। क्यू एक्स 2x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। फर्स्ट सेकेंड लगाना ही पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकेंड लगाना ही पड़ेगा, तो लगा दो ना। तो 2x बाहर, ई की पावर एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 2 इंटू ई की पावर एक्स। तो बेसिकली ये आ गया है, बेसिकली ये आ गया y ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स 2 और x माइनस 1 प्लस c। तो c का वैल्यू निकालने के लिए कुछ कुछ दिया है अपने को? कुछ भी नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं दिया सर। तो दिया तो है, इसमें x बराबर 1 डालिए, इसमें x बराबर 1 डालिए, x बराबर 1 डालिए, देखिए क्या होगा, ये समाकलन 0 हो जाएगा। तो y ऑफ 1 इक्वल टू y ऑफ 1, x की जगह 1 डालेंगे तो ये y ऑफ 1, और ये क्या हो जाएगा 1 से 1 0, अरे 1 से 1 0 और इक्वल टू 1, y ऑफ 1 का वैल्यू 1 है। तो इसमें x की जगह 1 डालेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आप x की जगह 1 डालोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब यही तो हुआ, तो x की जगह 1 तो y का वैल्यू भी 1, 1 इंटू ई की पावर 1 इक्वल टू 2 ई की पावर 1 इंटू 0 प्लस c। तो c का वैल्यू आ गया e, c का वैल्यू आ गया e। तो c की जगह e रख देंगे तो y ई की पावर x इक्वल टू 2 ई की पावर x x माइनस 1 प्लस e। अब चाहिए किसका वैल्यू, चाहिए किसका वैल्यू, y ऑफ e, मतलब x की जगह e रखना है। तो y ऑफ e, x की जगह e रखना है, y ऑफ e इंटू x की जगह e, तो e का पावर e इक्वल टू 2 e की पावर e और e माइनस 1 प्लस, तो ये जो भी मान आ रहा है e की पावर e का डिवाइड कर दो, e की पावर e का डिवाइड कर दो, तो y ऑफ e का वैल्यू आ जाएगा 2e माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस, ऐसा कुछ। समझ पाएगा, समझ पाएगा, समझ पाएगा। अरे कुछ नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू निकालना है। बाकी ध्यान रखना एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वाई ओ पी मतलब एक्स की जगह ई रखने पे वाई का जो मान आएगा उसको वाई ओ पी, तो वाई और वाई ऑफ वाई एक्स एक ही बात है, तो ये आंसर आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन था, इसलिए कि पहले समाकलन फिर अवकलन फिर समाकलन, यही चल रहा है ना। तो ध्यान रखिए, अगर आप सिस्टमेटिक सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ये डीपीपी है, अच्छे से करिएगा, अच्छे से करिएगा, बिल्कुल 2 पेज की पूरी डीपीपी है। और अगर ये लेक्चर, ऐसे लेक्चर्स तुम चाहते हो जेई मेन स्पेसिफिक, तो बिल्कुल मुझे एक ही बात सुनाई देगी सईद कि आप शेयर करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, मुझे दिखेगा, अच्छे से दिखेगा कि ऐसे ही लेक्चर्स बच्चों को चाहिए, तो बिल्कुल उसमें कमी ना आने दे अगर आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।